एक नया मिथक बन गया है। नहीं, नया मिथक नहीं बना। ये सरकार फिर बनेगी। ये सभी सीटों पे जो उपचुनाव होंगे कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। उसकी एक वजह और है, जिस समय हमारी सरकार बनी थी तो गवर्नर थी आनंदीबेन, इनने शपथ दिलाई थी, फिर आ गई हैं ये, इसलिए फिर सरकार बनेगी। फिर शपथ के तौर पर कोरोना के मामले में मैंने कहा ना, ये सरकार फेल हो गई। जिस समय कमलनाथ जी ने सरकार छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था, एक संक्रमण था, एक, उससे हम 26,000 से ज़्यादा पे पहुंच गए। 800 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, तो फेल हो गई ना सरकार। और खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनके मंत्री कोरोना पॉजिटिव, इसका मतलब सरकार कोरोना के मामले में फेल हो चुकी है। इसलिए ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि कोरोना में सरकार का फेलियर क्यों हुआ। सर, भोपाल के हो गया 27 तारीख को पूरी देश में नहीं, यहाँ नहीं है ना, राजू सिंह का हाथ हो गया। सर, आपने कल रिजल्ट का डिमांड किया, देखिए 27 तारीख को रिजल्ट कौन सी सर अलग से ले लेंगे, ये वाला अलग से, ये करो। नहीं अपने अभी है ना दूसरा। अरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर राजस्थान आरोग्य सेतु अगर डाउनलोड होता, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, अगर होता जी, तो मैं सोचता हूँ को पहले इसकी जानकारी हो जाती, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है कि आरोग्य सेतु उनके उसमें डाउनलोड नहीं था। सर, शिवराज जी कोरोना पॉजिटिव होते हैं जो का पाठ करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि पूरे वैज्ञानिक पद्धति पे उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया? पहली बात तो ये तथाकथित साध्वी जी 4 महीने कहाँ थी, जब लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, लोग लॉकडाउन था 3 महीने, तब गायब थी, तब अस्पताल में भर्ती हो गई। अब हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा तो हर घर में पढ़ी जाती है, हम भी पढ़ते हैं। और ये हमारा धार्मिक वो है, और निश्चित तौर मानते हैं कि ईश्वर ही इन सब चीज़ों को ठीक करेगा, ये मान्यता हमारे यहाँ। लेकिन इन्हें तो मंदिर भी बंद कर दिए थे। अगर इनकी आस्था थी ऐसी तो मंदिर तो खोलते इन दिनों में, और धर्म स्थल तो खोलते, उनको अनुमति देते हर धर्म स्थल को कि भैया मंदिर खोलेंगे, मस्जिद खोलेंगे, गुरुद्वारा खोलेंगे, चर्च खोलेंगे। अगर इनकी आस्था होती तो ये केवल जैसा समय हो वैसी बात करते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो राशन यहाँ की सांसद हैं, वो गरीबों के पास आज भी राशन नहीं मिल रहा है, जिनकी पर्ची नहीं आई है। ये जो 10 दिन का लॉकडाउन है, सबको 35 किलो राशन दिलवाएं, वो हर गरीब परिवार को जिनके पास राशन कार्ड है। तो सरकार की जिम्मेदारी लाया गया है, लेकिन 28,000 करोड़ उनका बजट है, और स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उसके बजट में कटौती करती है। पहली बार 70 साल में बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। मतलब 6 महीने के अंदर ही सरकार बजट नहीं लेके आ पाई, और कोरोना लगातार बढ़ता रहा। इसकी सबसे खासियत ये है कि 28,000 करोड़ पिछली बार से कम है, और स्वास्थ्य सेवाओं में जो बढ़ना था वो 50 करोड़ लगभग कम है, जबकि बढ़ाना था। हॉस्पिटल बढ़ाने की बात थी, हॉस्पिटल बढ़ाना है, टेस्टिंग ज़्यादा करना है, तो स्वास्थ्य का बजट तो बढ़ाना था। और समाज कल्याण विभाग का भी 500-600 करोड़ रुपये कम कर दिया है। समाज कल्याण मतलब जो गरीबों को जो राहत देना है, वो देना है गरीबों के लिए। उसमें कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम से बहुत सी चीज़ें दी, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, गुमटी वाले, ठेले वाले, इनको क्या सहायता दी जाएगी, इस बारे में कोई बात नहीं की। और जो मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा था कि 10,000 रुपये प्रत्येक ठेले वाले छोटे दुकानदार को लोन दिया जाएगा, हमारी मांग थी कि उनको अनुदान दिया जाए, वो भी अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बजट की। और मैं समझता हूँ आज स्थिति ये हो रही है, मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं भोपाल में और बेड हैं कम। अगर किसी का घर में संक्रमण आ गया, वो पॉजिटिव हो गया, तो उसके घर वालों की टेस्टिंग नहीं करते। वो टेस्टिंग इसलिए नहीं करते कि अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव आएगा तो ले कहाँ जाएंगे इनको।
बेड है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पूरा ये 6 महीने का लगभग इनका जो कार्यकाल है कोरोना के मामले में पूरी तरह फेल हो रहा है। इस समय देश में 24 घंटे में 50,000 के लगभग संक्रमण हुआ है और मध्य प्रदेश में 800 लोगों की जान चली गई और भोपाल में लॉकडाउन के बाद भी 212 संक्रमण के केस आए और मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, मतलब सरकार अस्पताल पहुंच गई। तो शिवराज जी कोरोना पॉजिटिव से पहले जब 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी उसमें भी गोपाल भार्गव जी का नाम नहीं था, तो उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि गोपाल भार्गव जी को शुरू से ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, पहले भी कैबिनेट में नहीं लिया गया उनको, और अगर आप उनको जिम्मेदारी नहीं दे रहे थे तो 4 में तो उनका नाम आ जाता। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 में भी उनका नाम नहीं है जिनको मैनेज करने के लिए कहा गया है। सर डर है क्या शिवराज जी को? अब ये तो ये खुद ही कहते थे कोरोना नहीं डरोना है, तो डर तो इनको चारों तरफ से है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।